हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसा मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स 23 बुक एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बुक एंड ऑथर्स, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट होता ही है जानना, और ये हमारे जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम में भी आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 मार्क्स का पड़ जाता है। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना और जानना। तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर्स है, तो हम उसको जानते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, नेम दी बुक दैट इज रिटन बाय द एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका होगा गाइडिंग सोल। कि नेम दी ऑथर दैट इज रिटन बाय अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था? गाइडिंग सोल। ये कौन सा बुक था? गाइडिंग सोल। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक शालीमार द क्लाउन। तो ये जो बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है सलमान रुश्दी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ टूलिप्स। तो टूलिप्स जो बुक है, वो बुक किसने लिखा है? तो वो बुक लिखा है विक्रम सेठ ने। ये सब जो राइटर्स के नाम है, ये आप बस याद रखिए, या फिर आप बुक का नाम और राइटर का नाम याद रखिए। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी दे, या कितना भी ऑप्शन हो, मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पे तो ऑप्शन रहता ही है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक, ठीक है, डीलिंग विथ टेरिटरीज। तो ये जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक फिल्स रीज ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग पांचवा देखते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंद्रजीत थ्रू माई आईज। तो ये जो बुक है, ये बुक को किसने लिखा है? ये बुक को आशा भगत ने लिखा है। आप लोग इसका क्वेश्चन देख लीजिए, माई आइज, इंद्रजीत थ्रू माई आइज। तो ये जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसकी कवयित्री उषा भगत हैं। ठीक है, अब हम लोग बाकी देखते हैं। तो 6 नंबर जो है, हम उसको देखते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हु रॉट द बुक गांधी एंड स्टेलिन। तो ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक लुइस फिशर ने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंडियंस भी है और कुछ ब्रिटिश भी है, कुछ फॉरेनर्स भी है। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई इम्पोर्टेंट है। और बाकी हम लोग 7 नंबर देखते हैं, द गोल्ड ऑफ स्मॉल, ठीक है, सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये है, ये जो है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हैज़ बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो ये जो बुक है, ये काफ़ी जॉब रिलेटेड एग्जाम में आया है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी मतलब जैसे कि पिछले जो ईयर में जो एग्ज़ाम गया था, वो एग्ज़ाम में ये पढ़ गया था, 1 मार्क का पढ़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट रखिए कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हैज़ बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, बाकी देखते हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। तो ये जो है, ये किसने कहा है? ठीक है, ये लिखा नहीं, यहाँ पे बोला गया ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये जो है, ये जॉन कीट्स ने बोला है, ये जॉन कीट्स ने बोला है। बाकी हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं कि हु ऑथर ऑफ, ठीक है, वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस जो है, इसके ऑथर यानी कि इसके कवि कौन थे? तो ये थे लॉय टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय। अच्छा, 10 नंबर देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज ए फेमस ऑथर इन। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये फेमस है। तो ये जो कवि है, ये किस कवि, मतलब किस में फेमस है? तो ये बंगाली कविता लिखने में फेमस है। ठीक है, कि बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज फेमस ऑथर इन बंगाली। तो ये बंगाली कविताएं ज़्यादा लिखते थे, तो इसीलिए ये बंगाली कविता लिखने के लिए प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फेमस है। बाकी 11 नंबर देखते हैं कि द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो हमारा जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो वो चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, मैं बता देती हूँ। देखिए, ये जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो
फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है बंगाली यानी कि बंगाली कविताएं लिखने के लिए फेमस है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। लेकिन इन्होंने और एक लिखी है, वो इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम भी लिखा है, ठीक है। वंदे मातरम भी लिखा है और ये बंगाली कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये बंगाली कविताएं ज़्यादा लिखते थे। और बाकी जो 11 नंबर है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, जो हमारा जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, जो बुक है वो पूरा अर्थशास्त्र का ही बुक है। तो वो अर्थशास्त्र का बुक किसने लिखा है, तो वो चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, वो चाणक्य ने लिखा है। बाकी देख लेते हैं, बाकी जो 12 नंबर है वो देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज राइटन बाय, ये जो है ये किसने लिखा है, तो सॉरी ये नहीं होगा, ये गलती से आ चुका है, ये छोड़िए आप लोग, इतना दूर देखिए, राइटन बाय जेन ऑस्टिन। तो इसको जेन ऑस्टिन ने लिखा था, ठीक है। अब बाकी 13 नंबर देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो इज फ्रॉम द पेन ऑफ, ये किसने लिखा है, तो ये डेनियल डिफोय ने लिखा है। अच्छा 14 नंबर देख लेते हैं, डेविड कॉपरफील्ड वॉज राइटन बाय, ये किसने लिखा है, तो ये चार्ल्स डिकन ने लिखा है। अच्छा 15 नंबर देखते हैं, हु ब्रॉट थ्री मस्केटियर्स, तो ये किसने लिखा है, ये विक्टर हुगो ने लिखा है। अच्छा 16 नंबर देखते हैं, द बुक क्रिकेट, ये जो है टाइटल क्रिकेट माई स्टाइल, ये क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, द बुक क्रिकेट माई स्टाइल, ये टाइटल है, इसके राइटर कपिल देव हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर जो है, 17 नंबर है कार्ल मार्क्स रॉट, ये जो कार्ल मार्क्स है ये किसने लिखा है, तो ये दास कैपिटल ने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं कि हु रॉट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, तो जो ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 है ये किसने लिखा है, तो ये टॉनबी ने लिखा है। 19 देख लेते हैं, हु ट्रांसलेट द बाइबल इनटू तमिल, तो जो बाइबल है वो वैसे इंग्लिश में है, तो उसको तमिल में किसने ट्रांसलेट किया है, तो उसको इन्होंने अमरुगन अवतारलर ने ट्रांसलेट किया है। और 20 नंबर देखते हैं, द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक, तो जो हमारा पुराना, ठीक है, जहाँ पे दिखा है द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज रामायण, तो जो हमारा सबसे पुराना जो बुक है वो कौन सा है, ओल्डेस्ट एपिक, जो हिस्ट्री जो पूरा हिस्ट्री यानी कि इतिहास को बताता है, तो वो रामायण है, ठीक है। द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज रामायण। महाभारत नहीं होगा, रामायण होगा, भगवत गीता भी नहीं होगा। कोई कोई यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता है रामायण और भगवत गीता, तो आप लोगों को रामायण बोलना है, क्योंकि रामायण इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले रामायण हुआ था, भगवत गीता महाभारत के टाइम पर लिखी गई थी, ठीक है। तो द ऑथर ऑफ गीत गोविंदा इज, तो ये जो गीत गोविंदा है ये किसने लिखा है, तो ये जयादेव ने लिखा है। बाकी देख लेते हैं 22, हु वाज कॉल्ड द चाइल्डिस्ट ऑथर। अच्छा तो चाइल्डिस्ट ऑथर है वो कौन है, तो वो ये मतलब इसके ऑथर कौन है, तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा है, ठीक है। अब बाकी 23 नंबर देख लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो जो इंग्लिश लिटरेचर है उनका पिता, उनके फादर किसको कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के जिन्होंने इसको जन्म दिया है। ऐसा भी बोलते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को जिसने जन्म दिया है तो वो कौन है, तो वो है जियोफ्रे चौसर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट 23 बुक एंड ऑथर्स के नाम है। आई होप सो कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।